नमस्कार, मेरा नाम देवकी। मैं बिचालस की रहने वाली हूँ और पहले मैं बीके थी और अभी सीएम के पद पर कार्यरत हूँ। तो पहले मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उसमें फिर मैं क्या नाम से स्कूल में पढ़ाने जाती थी, 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे मेरे को। उसके बाद में फिर जैसे ही सीआरपी दीदी आई तो मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद में मेरे को खाता बही लिखने का काम मिला बीके का, तो मैंने बीके का काम किया। 6 महीने तक मैंने बीके का काम किया। उसके बाद में हमारे गांव में वीओ सीआरपी है, सीआरपी दीदी ने मुझे वीओए बनाया। फिर मुझे उसमें 500 मानदेय के हिसाब से मैंने काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद में फिर हमारे सर थे एक आरबी के, उन्होंने बताया कि आप दीदी चाहो तो बीसी सखी का काम कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप चाहो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा सर, यदि आप, मैंने कहा मेरे को तो ज़रूरत है काम की, आप चाहो तो मेरे को बीसी सखी बना सकते हो। तो फिर उन्होंने क्या नाम से मेरे को बीसी सखी के लिए चुना और मेरा फॉर्म भरा, बैंक में अकाउंट खुलवाया और बैंक में अकाउंट खुलाने के बाद में मैंने बीसी सखी का काम करने लगी। बीसी सखी का काम करते करते कम से कम मैंने 3 साल तक बीसी सखी का काम किया। उसके बाद में फिर हमारे क्लस्टर से वैकेंसी निकली, उसमें क्या सीसी और सीएम के लिए क्या नाम से पद थे, उसमें मैंने सीएम के पद के लिए फॉर्म भरा। उसमें मैं सीएम के पद पर चुनी गई। लेकिन उसके बाद में फिर 1 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आया तो उसमें मैं सबसे टॉप पे थी और मेरे को सीएम बनाया गया। आज मैं पूरे क्लस्टर को संभालती हूँ और हमारे सीएलएफ में 1 करोड़ 15 लाख का सीआईएफ फंड है, वो हमने महिलाओं में बांट रखा है। बहुत सी बेरोजगार महिलाएं आती है, वो क्या नाम से कहती दीदी हम बहुत गरीब हैं, हमें भी कोई रोजगार दो, हम भी काम करना चाहते हैं, दुकान लगाना चाहते हैं। कोई कहती मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, कोई कहते हैं कि दीदी मैं पैसे लेना चाहती हूँ, दूध डेयरी का काम करना चाहती हूँ। तो हमने उन महिलाओं को लोन देके दुकान डलवाए। आज हमारे क्लस्टर में 100 से भी ज़्यादा महिलाएं के पास में खुद का अपना रोजगार है। कोई दीदी तो क्या नाम से ये किराने की दुकान चला रही है, कोई कपड़े की दुकान चला रही है और कोई बेच पालन भी कर रही है, तो वो दूध डेयरी का काम भी कर रही है। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी महिलाओं को हमने रोजगार से जोड़ा और आज लगभग हमारे सीएलएफ में बहुत सी महिलाएं ईमानदारी से अपना रोजगार चला रही है। धीरे धीरे करके फिर हमारे सीएलएफ में क्या नाम से अन्नपूर्णा रसोई के लिए चुना गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सबसे बड़ा गांव था बड़ोरा, वहाँ पे लगभग 5000 जनसंख्या थी। तो वहाँ पे उस गांव को हमारे अन्नपूर्णा रसोई के लिए चुना गया। तो वहाँ पे हमने अन्नपूर्णा रसोई खोली। पहले तो हम क्लस्टर से संचालन करते थे, क्लस्टर से संचालन करते हैं और क्या नाम से अभी बड़ोरा में अपने रसोई चल रही है, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पे हम बीच बीच में देखने जाते हैं व्यवस्थाएं वगैरह कैसी चल रही है क्या है। इसके अलावा हमारे कैडर भी जाते हैं, इसी कमेटी भी जाती है, सब टाइम पे देखते हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी हमारे पास हमारे स्टाफ में 2 बैंक मित्रा है और 3 सीसी है, मैं सीएम हूँ और डीएस दीदी है, इधर से अकाउंटेंट दीदी है। हम सब मिलके हमारे क्लस्टर का अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारा क्लस्टर मॉडल सीएल पे चुना गया है और उसमें हम लगभग सबसे टॉप पे हैं आज की तारीख में। आज राजीविका ने महिलाओं को इतने आगे ला दिया कि वो पहले घर तक सीमित थी, आज महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर क्षेत्र में काम कर रही है। कोई बीसी दीदी है, कोई अपने क्या नाम से सीसी दीदी है। इन सबको देखते हुए महिलाएं एक प्रेरणा ले रही है और प्रेरणा लेकर ये महिला भी आगे आना चाहती है और राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है कि हम भी एक दिन सुदृढ़ बनेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। राजीविका के माध्यम से हमने क्या नाम से मेरे पति को सीएससी दिलवाए। सीएससी के माध्यम से हमने एचपी गैस की ग्रामीण मिनी गैस एजेंसी की किल्ली, उसमें मेरे पति अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और इसको देख देख के कटावर की महिलाएं भी राजीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही है और अच्छा रोजगार कर रही है और इसके माध्यम से और महिलाएं भी आगे आना चाह रही है। देख देख के एक दूसरे से प्रेरणा ले रही है और राजीविका जब हमसे मिलती है महिलाएं तो राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और दे रही है। मैं राजीविका को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने समझा कि महिला एक महिला नहीं होती है, वो देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को चला सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। धन्यवाद।